गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 का पार्ट 3 लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। अगर बिजनेस की लिक्विडिटी की बात करें तो फर्म की एबिलिटी है अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की, मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने की कैपेसिटी। लिक्विडिटी रेशोज आर दोज रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज वो रेशोज होते हैं विच आर कंप्यूटेड टू इवेलुएट द कैपेबिलिटी, जिनको कंप्यूट किया जाता है बिजनेस की जो कैपेबिलिटी है चेक करने के लिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है। कॉमनली यूज्ड लिक्विडिटी रेशोज आर करंट रेशो, लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। करंट रेशो establish the relationship between current assets and current liabilities. It indicates whether the enterprise will be able to meet its short-term financial obligations. जो करंट रेशो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ में, ये बताती है कि जो एंटरप्राइजेज है क्या वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएगी एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, जब भी वो ड्यू होंगे पेमेंट के लिए। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशो से 2:1. इट शुड बी नोटेड दैट करंट रेशो इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। करंट रेशो को किसी पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट किया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। करंट एसेट्स आर द एसेट्स that are either in the form of cash and cash equivalents or can be converted into cash and cash equivalents within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. करंट एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जिनको कैश में या कैश के इक्वल वैल्यूज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 12 मंथ्स में लास्ट बैलेंस शीट से जो ऑपरेटिंग साइकिल में। दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इसमें आपके करंट एसेट्स जे वाले इंक्लूड होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। देन इन्वेंट्री आती है, इसमें लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, चेक्स ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल एक्सेट्रा। करंट लाइबिलिटीज़ आर द लाइबिलिटीज़ रीपेबल विद इन 12 मंथ्स। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होते हैं जो कि 12 मंथ में पे करने होते हैं हमने फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से, और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, जो ऑपरेटिंग साइकिल में। दे आर शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज़, इनको करंट लाइबिलिटीज़ में शो किया जाता है बैलेंस शीट में। दे इंक्लूड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इसमें ट्रेड पेबल आते हैं, बिल पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लाइबिलिटीज़, current maturities of long-term debts, interest accrued but not due on borrowings, interest accrued and due on borrowings, outstanding expense, unclaimed dividend, call in advance and short-term provisions. As per CBSE guidelines circular number academic 43/2013 dated 2nd July 2013, other current assets except प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स आर नॉट टू बी इवेलुएटेड। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स को छोड़ के और किसी भी चीज़ को इवेलुएट नहीं करना। देयरफॉर द फॉर्मूला, इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस डोंट इंक्लूड अदर करंट एसेट्स अदर देन प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स as defined in Schedule 3 of Companies Act 2013. Current liabilities are those liabilities which fulfill any of the following criteria. It is expected to be settled in company's normal operating cycle. माना जाएगा कि ये कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो रहे हैं। इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इनको ट्रेडिंग पर्पजेज के लिए रखा गया है। इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ में ये सेटल हो जाएंगे। द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट, कंपनी के पास अनकंडीशनल राइट नहीं है टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, कि वो रिपोर्टिंग डेट के बाद 12 मंथ के लिए डेफर कर दे सेटलमेंट को। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। It is expected to be realized in or is intended for sale.
जे माना जाएगा कि जे रियलाइज़ हो जाएंगे या सेल हो जाएगी या इनको कंज्यूम कर लिया जाएगा कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। इट इज़ हेल्ड प्रिमिलरली फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इनको ट्रेडिंग पर्पजेज़ के लिए रखा जाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, जे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 12 मंथ में रियलाइज़ हो जाएंगे जे रिपोर्टिंग डेट से। इट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जे कैश या कैश के इक्विवेलेंट्स भी वैल्यूज़ हो सकते हैं जब तक इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगती एक्सचेंज के लिए या किसी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए 12 मंथ के लिए रिपोर्टिंग डेट से। ऑपरेटिंग साइकिल, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस फॉर प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम होता है जिसमें किसी एसेट्स को एक्वायर किया जाता है, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग के लिए जो टाइम लगता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। व्हेन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो जो अज्यूम किया जाता है कि वो 12 मंथ का होगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, जो ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोविजंस हैं डाउटफुल डेट्स के लिए उनको डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में से करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए टू असरटेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। आइडियल रेशो, द एक्सेप्टेबल करंट रेशो डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जो मतलब रेशो एक्सेप्ट की जाती है करंट रेशो की जो अच्छी मानी जाती है वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री तक डिफ़र करती है, रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। हावर जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ करंट रेशो इज़ 2:1, साधारण तौर पे जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है करंट रेशो का वो 2:1 है। करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स डबल होते हैं करंट लायबिलिटीज़ का। इफ़ द करंट रेशो इज़ 2, अगर करंट रेशो 2 है या 2 से ज़्यादा है, इट मीन्स द फर्म इज़ एडिक्वेटली लिक्विड, तो माना जाएगा कि फर्म पूरी तरह से लिक्विड है। एंड शैल बी एबल टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, एंड वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है। बट इफ़ द करंट रेशो इज़ लेस देन 2, अगर करंट रेशो 2 से कम है, इट मीन्स द फर्म में फेस डिफ़िकल्टी इन मीटिंग इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। तो इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है कि कंपनी है जो वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में। हाई करंट रेशो मीन्स बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, जितनी ज़्यादा करंट रेशो ज़्यादा होएगी उतनी मतलब लिक्विडिटी पोजीशन को माना जाएगा कि अच्छी है। बट अ वेरी हाई करंट रेशो, बट बहुत ज़्यादा जो हाई करंट रेशो होती है उसका मतलब होता है पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इट मे बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, स्टॉक आपके मतलब अगर आपकी सेल कम हो रही है तो उससे आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू टू पुअर कलेक्शन और एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, अगर आपने क्रेडिट सेल ज़्यादा कर दी है और आपका ज़्यादातर जो पैसा है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो डेटर्स में है, उसका रीज़न है कि आपका जो कलेक्शन है वो पुअर है, आप टाइमली कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जो आपने क्रेडिट का पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। कैश एंड बैंक बैलेंस आर लेइंग आइडियल बिकॉज ऑफ पुअर कैश मैनेजमेंट, कैश जो बैंक बैलेंस है आपका वो मतलब फ्री पड़ा है क्योंकि आपकी कैश मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। लो करंट रेशो में भी ड्यू टू इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, आपकी करंट रेशो कम हो सकती है क्योंकि आपने कम इन्वेस्टमेंट की है करंट एसेट्स में, विच में रिजल्ट इन लो लिक्विडिटी, जिसका रिजल्ट क्या होएगा, लिक्विडिटी कम होएगी और जो एंटरप्राइजेस की सॉल्वेंसी है वो थ्रेटन हो जाएगी। करंट रेशो शुड बी रीजनेबल, करंट रेशो सही होनी चाहिए। इट शुड नीदर बी टू हाई नॉट टू लो, ना तो जो ज़्यादा कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए। बोथ द सिचुएशंस आर डिसएडवांटेजेस, दोनों ही स्थितियाँ नुकसानदेह हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशो इज़ टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज, जो उद्देश्य है करंट रेशो कैलकुलेट करने का वो एंटरप्राइजेस की एबिलिटी को चेक करना है कि क्या वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, मीन्स करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकती है। इट इज़ अ रेशो कंप्यूटर टू असेस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेज, ये वो रेशो होती है जिसको कैलकुलेट किया जाता है बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को असेस करने के लिए। एज ऑन द डेट व्हेन करंट रेशो इज़ कंप्यूटेड, जब करंट रेशो कैलकुलेट की जाती है, इट शोज़ द नंबर ऑफ टाइम्स करंट एसेट्स आर ऑफ द करंट लायबिलिटीज़, ये नंबर ऑफ टाइम शो करती है कि कितने टाइम्स हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ का।
हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट बेटे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो, ट्रेड रिसीवेबल जो आपके करंट एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जे आपकी करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जे भी आपकी करंट एसेट्स है, मशीनरी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स है, इसको कंसिडर नहीं करना। बिल पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसको कंसिडर नहीं करना। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक आपकी करंट एसेट्स है, एक्सपेंस पेबल मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी करंट लायबिलिटी है। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। देखो जहाँ पे आपका टोटल आ गया करंट एसेट्स का 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज़ का 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 2:1। नेक्स्ट सेकेंड है बेटे हमारे पास, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें टोटल एसेट्स दिए गए हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ 40,000 अपॉन 20,000। कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले हम वो देखेंगे। देखो टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास हैं, टोटल एसेट्स 3 लाख के हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हैं, प्लस करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, तो 160 प्लस 1 लाख 260 हो गया। 3 लाख में से 260 माइनस कर देंगे तो 40,000 आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिए गए हैं, शेयर होल्डर फंड दिया गया है। हमने करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करने हैं। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ इंक्लूडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ 80,000 के हैं एंड करंट लायबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट करने हैं। 2 लाख प्लस 80,000 280, 3 लाख में से 2 लाख 80,000 माइनस कर दिया, 20,000 आपके करंट लायबिलिटीज़ आ गए, तो 40,000 डिवाइड बाई 20,000 21 आ गई आपकी करंट रेशो। नेक्स्ट है बेटे कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। इट शुड बी नोटेड दैट विद द हेल्प ऑफ करंट रेशो अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें करंट रेशो दी गई हो क्वेश्चन में तो उससे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट गिवन है तो भी हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल क्या है, एक्सेस होते हैं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ से। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटीज़ दोनों दिए गए हैं। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं हम करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करके। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।